Hello everyone, welcome back. I am Pankaj, your Beyond Exams instructor and let's get started. So इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और CSS के साथ खेलेंगे एंड देखेंगे कि और बेटर कैसे अपनी वेबसाइट को पर्सनलाइज्ड बना सकते हैं. तो ये आर सर्विसेज और डिस्कवर आर अमेजिंग एजुकेशनल सर्विसेज, ये दो चीज़ें थी विच वी वांटेड कि यार ये सेंटर में आए, जिससे हम लोग स्लाइड शो को ऐसे दिखा सकें कि आर सर्विसेज ये स्लाइड शो के अंदर रहेगा. तो वी कैन सी हियर कि ये स्लाइड शो असल में सेंटर में आ रहा है इस पूरे वेब पेज के, राइट. तो यहीं से CSS इसकी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसे किया हुआ है, राइट. तो ये देखिए, ये इमेज है, इसके ऊपर ये डिव यूज़ हुआ है 1/3 लिखने के लिए, 1/3 लिखने के लिए. और इसमें ये कैप्शन टेक्स्ट भी है, यानी हम लोग ये कैप्शन टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं. मेक सेंस, बाद में चेंज करेंगे. इसके एक लेवल ऊपर अगर जाएँ तो ये डिव टैग के अंदर है पूरी ये तीनों चीज़ें, राइट. डिव इज़ द कंटेनर जिसकी क्लास है माई स्लाइड्स फेड, और ऐसे ये 3 डिव टैग्स हैं माई स्लाइड्स फेड. वाई? बिकॉज यहाँ पे 3 स्लाइड्स थी. एक तो ये देखो, यहाँ पे डिस्प्ले नन और ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, ये वाला भी डिस्प्ले नन है. तो यानी कि अब अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये देखो, ये डिस्प्ले नन हो गया या नहीं, और ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया. तो दैट मीन्स ये 3 स्लाइड्स हैं और जिसको भी डिस्प्ले कराना है उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दे रहे हैं, बाकी सबका डिस्प्ले नन कर दे रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? बटन क्लिक पे ये चीज़ चेंज हो रही है, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा होगा. हम लोग अभी देखेंगे ये कैसे हो रहा है, बट फर्स्ट इस वीडियो में थोड़ा सा इसकी देखते हैं कि सेंटर लाइन इन्होंने कैसे किया है. तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं. एक तो तरीका हो सकता है कि तीनों को बैठ के अलाइन करो, बट एज वी कैन सी ये टेक्स्ट इस इमेज के अंदर आ रहा है, ये सेंटर लाइन तो है नहीं. दैट मीन्स सेंटर अलाइनमेंट इसके ऊपर कहीं लिखी होगी, सो दैट ये पूरा जो व्यू है ये सब कुछ सेंटर अलाइंड है. यहाँ चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक. डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब होता है कि ये पूरा ये रो ले लेगा, जितनी भी इसके पास जगह हैं सब ले लेगा. एनिमेशन, बॉक्स साइजिंग, फॉन्ट फैमिली, ओपेसिटी. ओपेसिटी होती है कि ये कितना ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसकी. तो अगर तुम इसको 100% कर दोगे एनिमेशन के लिए, अच्छा की फ्रेम्स ये एनिमेशन के लिए है, तो यानी सेंटर अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे तो कुछ यूँ हुआ नहीं है. इसके पेरेंट पे चलते हैं. ये है स्लाइड शो कंटेनर क्लास वाला डिव. ये स्लाइड शो कंटेनर है, ये स्लाइड शो इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड शो कंटेनर लिख दिया. इसकी CSS देखते हैं. मैक्सिमम विड्थ 1000 पिक्सल इसने कहा है इसकी है. इसको अगर हटाएं तो क्या हो रहा है? ओ, तो यानी कि हम लोगों ने इसको बोला है कि भाई तुम्हारी मैक्सिमम विड्थ 1000 पिक्सल होगी. तो ये स्क्रीन बिकॉज 1000 पिक्सल से ज़्यादा की है तो ये छोटा हो जा रहा है अंदर वाली चीज़, ठीक है. नेक्स्ट, पोजीशन रिलेटिव. ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसको हटा दे रहे हैं तो ये देखो सारी अलाइनमेंट बिगड़ जा रही है. तो पोजीशन रिलेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट CSS की यानी प्रॉपर्टी है जो आप लोग को पढ़नी ही चाहिए. तो पोजीशन CSS टाइप करिए, यहाँ पे CSS लेआउट्स आ जाएगा. एंड ये पोजीशन प्रॉपर्टी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा. दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल. आप आगे जाके डिस्प्ले और पोजीशन इन दोनों से बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं. तो देख लीजिएगा इसको कि पोजीशन कैसे यूज़ होती है. इसका लिंक हम लोग रीडिंग मटेरियल में भी डाल देंगे. बहुत सारे टाइप्स की पोजीशन होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी. एंड थ्योरी भी इसकी समझ सकते हैं आप लोग, प्लस यूजेज भी समझ सकते हैं ट्राई इट योरसेल्फ कर करके. तो प्लीज़ गो अहेड एंड टेस्ट इट योरसेल्फ. वी विल नॉट कवर इट एज़ मच. अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, हम लोग आप क्वेश्चन की तरह डाल दीजिएगा कि पोजीशन नहीं समझ में आया, वी कैन हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन पोजीशन. बट बिकॉज W3 स्कूल्स ने ये चीज़ बहुत अच्छे से कवर की हुई है तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, ठीक है. बट जब पोजीशन हटा रहे हैं तो यानी सबकी पोजीशनिंग देखो गड़बड़ हो जा रही है. 1/3 पता नहीं कहाँ ही गया, कैप्शन टेक्स्ट सेंटर में था, हट गया. तो यानी पोजीशन रिलेटिव करने से ये सब एक दूसरे के रिलेटिव असाइन पोजीशन हो जाते हैं. फाइनल है मार्जिन ऑटो. तो इसकी मार्जिन इसने कहा है ऑटो कैलकुलेट कर लो. इसका टिक हटाया तो देखो ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, यानी मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर में आ जा रहा है. ये क्यों ऐसा हो रहा है? सर्च कर लेते हैं मार्जिन ऑटो CSS. W3 स्कूल्स का ट्यूटोरियल. मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स. एलिमेंट के अराउंड मार्जिन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. इसमें हमें सर्च करना है ऑटो क्यों यूज़ होता है. द ब्राउज़र कैलकुलेट्स द मार्जिन. ब्राउज़र खुद से मार्जिन कैलकुलेट कर लेता है. यू कैन सेट मार्जिन प्रॉपर्टी टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर. ये देखो, तो ऑटो जब सेट कर देते हैं तो
हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले आते हैं. द एलिमेंट विल देन टेक अप द स्पेसिफाइड विड्थ एंड द रिमेनिंग स्पेस विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स. समझ गए. तो अगर हम लोग विड्थ स्पेसिफाई कर दें कि भाई 300 पिक्सल का ही ये होना चाहिए कंटेनर, और मार्जिन ऑटो कर दें, तो वो सेंटर में 300 पिक्सल का डिव बना देगा, लेफ़्ट राइट को इक्वली मार्जिन डिवाइड कर देगा. ठीक है. तो ये जिस तरह सेंटर में हुआ है, लेट्स ट्राई कि क्या आर सर्विसेज को भी हम लोग ऐसे ही सेंटर में कर सकते हैं. ये रहा आर सर्विसेज और ये रहा डिस्कवर आर अमेजिंग एजुकेशनल सर्विसेज. अब इशू ये है कि इन दोनों का जो पेरेंट है वो देखो बॉडी टैग है. फिर से यहाँ पे भी देख लेते हैं कोड में. इन दोनों को जो पेरेंट है वो बॉडी टैग है. तो लेट्स फर्स्ट पुट दीज टू इनसाइड अ कंटेनर. ठीक है. कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो हम लोग इस कंटेनर पे CSS लगा सकते हैं जिससे ये दोनों एक साथ मूव कर सकें. ठीक है. अब रिफ़्रेश करते हैं इसको. तो जैसे ही रिफ़्रेश किया ये देखो एक नया डिव टैग बन गया. क्या कहीं ये रहा डिव टैग बन गया जिसमें आर सर्विसेज और डिस्कवर अमेजिंग है. स्लाइड शो में देखो इन्होंने क्या किया था, मार्जिन ऑटो कर दी थी. इसको हटाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है. तो यहाँ पे भी मार्जिन ऑटो करके देखते हैं डिव पे अपने मार्जिन ऑटो. इससे तो कुछ नहीं हुआ. तो यानी कुछ और भी चीज़ होगी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. लेट्स सी. अगर मैक्स विड्थ हटा दे रहे हैं तो ये पूरा विड्थ ले रहा है. राइट. तो यहाँ पे भी CSS के उसमें W3 स्कूल्स में भी देखा था कि एलिमेंट विल टेक अप स्पेसिफाइड विड्थ, यानी हम लोग को विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे जहाँ मार्जिन ऑटो किया यहाँ पे विड्थ भी स्पेसिफाई कर देते हैं. विड्थ 500 पिक्सल. तो एज यू कैन सी 500 पिक्सल इसने ले लिया और ऑलमोस्ट सेंटर में कर दिया, बट एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आया. वाई? बिकॉज अगर हम यहाँ पे 700 पिक्सल कर दें तो वो अपने हिसाब से उतनी विड्थ ले लेगा. जैसे 700 पिक्सल के ये देखो ये इतनी विड्थ ले रहा है. शुरुआत यहाँ से हो रही है, ख़त्म यहाँ पे हो रहा है. तो 700 पिक्सल इतना ज़्यादा होता है और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी. यानी कि सेंटर में लाने का ये सही तरीका नहीं है. ठीक है. वाई? बिकॉज विड्थ अगर कम ज़्यादा करेंगे, लेट्स से यहाँ पे 900 पिक्सल कर दिया तो ये पूरा 900 पिक्सल इतना बड़ा होता है जितना बड़ा ये बीच में एक रेक्टेंगल दिख रहा है. बट जो हमारा टेक्स्ट है वो असल में छोटा सा ही है. राइट. स्लाइड शो के केस में क्या था, जितनी भी जगह उससे कहेंगे इमेज है उतनी जगह वो ले लेगा. टेक्स्ट उतना बड़ा नहीं हो सकता. राइट. बिकॉज टेक्स्ट का साइज़ फिक्स्ड है, इतना ही होगा. अब इसको कहें हम 500 पिक्सल लो तो वो खाली जगह छोड़ देगा कि यार मैं कैसे ले लूँ. राइट. तो यानी दिस इज़ नॉट द राइट वे. तो हाउ एल्स कैन वी सेंटर इट? गुड क्वेश्चन. गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं. हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर में लाना है डिव के. ये हमारा टेक्स्ट है, इसको डिव के सेंटर में लाना है. गूगल सर्च कर लिया तो ये लिंक मिली 11 वेज टू सेंटर डिव और टेक्स्ट इन डिव. ठीक है. तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग सेंटर में ला सकते हैं. तो ये चीज़ हम लोग बाय द वे पूरा ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें आप देखोगे बहुत बार ऐसा हो रहा है, आई एक्ट लाइक आई एम स्टक, एंड फिर उसको फिगर आउट करते हैं खुद से गूगल सर्च करके या फिर W3 स्कूल्स के ट्यूटोरियल्स देख के उसको रीड करके. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ जिससे आप लोग भी ये तरीका समझे कि अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हो रहा है कि यार ये सेंटर में नहीं आया, तो आप भी यही सिमिलर सी अप्रोच ट्राई कीजिए. गूगल सर्च करिए, कोड मिलेगा, W3 स्कूल्स का ट्यूटोरियल मिलेगा, उसे पढ़िए, उसमें Ctrl+F करके सर्च करिए, सो दैट आपको भी अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे आगे आने वाले बग्स को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ सिर्फ हम आपको बता दें कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है. आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ टू डीबग, हाउ टू फिगर आउट व्हेन यू आर स्टक. ठीक है यार. तो ये 11 वेज हैं, इसमें देखते हैं. अब देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट है. पूरा डॉक्यूमेंट बैठ के हम पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्टली कोड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रहा CSS. इसमें क्या लिखा हुआ है, एक क्लास पे इन्होंने CSS लगाई बॉर्डर की. अब बॉर्डर तो होता है बॉर्डर के लिए कि भाई यहाँ पे ये रेड कलर का बॉर्डर या कुछ और आ जाए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. दूसरा इन्होंने लिखा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. ये टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है इससे वो सेंटर में आ जाए. तो ये हम लोग का डिव था, इस पर टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा देते हैं. परफेक्ट. तो एज यू कैन सी ये कैप्शन टेक्स्ट जिस तरह सेंटर में है वैसे ही ये आर सर्विसेज भी सेंटर में है एकदम. तो दैट मीन्स दिस टेक्निक वर्कड. आई वुड सजेस्ट यू गो अहेड एंड सी कि और क्या क्या तरीके हैं सेंटर करने के लिए टेक्स्ट को. जैसे कि ये जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी एंड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी. डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट,
या फिर वर्टिकली सेंटर करने के लिए पैडिंग दे दी 50px, सिर्फ पैडिंग 50px और ये 0 दे दिया, कुछ तो ऐसे से कर रहे हैं लोग। लो हाइट प्रॉपर्टी दे दी, लाइन हाइट 150px, ठीक है। तो आप ऐसे देख लीजिएगा कि और क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, वर्टिकल अलाइन कोई प्रॉपर्टी यूज़ किया एंड सो ऑन। बट हम लोगों का काम इससे हो गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ गया है, तो दिस इज़ गुड टू गो यार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्लाइड शो की इमेजेस भी चेंज करें और उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं फ्यूचर में, ठीक है। बट बिकॉज वी हैव डन दिस स्मॉल चेंज, व्हाट विल वी डू, गिट से पुश करेंगे, गिट स्टेटस, छोटा सा चेंज index.html में। ओह जस्ट अ सेकेंड, ये तो हम लोगों ने जो चेंज किया था ये तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे किया था, जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे ये हट जाएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, ये जो स्लाइड शो कंटेनर है इसके ऊपर आया ये डिव, इस डिव को एक क्लास दे देते हैं सेंटर अलाइन, और इस सेंटर अलाइन क्लास को यहाँ पे डॉट सेंटर अलाइन, इस क्लास को क्या प्रॉपर्टी थी वो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। अब अगर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो सेंटर में आ गया, और एक बार मोबाइल में भी देख लेते हैं कि सही आ रहा है क्या। सही तो आ रहा है, बट द वन इशू इज़ कि यार इसका फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा लग रहा है मोबाइल व्यू में, अगर छोटा हो जाए तो और अच्छा लगेगा मे बी, लेट्स सी। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लिख देते हैं 112 पिक्सल, ना बहुत छोटा हो गया, 15 पिक्सल, 14 पिक्सल, अरे ये गलत हो गया, P लिखना था, 14 पिक्सल सही लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ने फॉन्ट साइज़ पिक्सल में दिया हुआ है, बट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि फॉन्ट साइज़ पे px और em एक यूनिट होती है, तो यू विल रियलाइज़ कि पिक्सल जो है वो एक स्टैटिक मेजरमेंट होता है इमेजेस के केस में, बट em या परसेंट रिलेटिव मेजरमेंट होता है। रिलेटिव मेजरमेंट मतलब कि अगर 16 पिक्सल आप मोबाइल पे देखें या 16 पिक्सल डेस्कटॉप पे देखें सेम रहेगा साइज़ उसका, बट अगर em की बात करें तो वो रिलेटिवली अपने आप को एडजस्ट करता है कि अच्छा फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, बेस्ड ऑन कैसी स्क्रीन है, कितनी बड़े हमारे पास डिमेंशन है एंड स्टफ लाइक दैट। तो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि जो फॉन्ट्स हैं वो हम लोग पिक्सल पे नहीं em में करें, तो 1 em कर देते हैं फॉन्ट साइज़, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो है डिस्कवर आर अमेजिंग, ये हेडिंग से और छोटा होना चाहिए, तो इसको 0.8 em कर देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। और अगर मोबाइल व्यू से हटें तो यार मोबाइल व्यू से जब हट रहे हैं इस केस में तो ये बहुत छोटा हो जा रहा है, राइट। तो दैट मीन्स हम लोग को ये जो दो फॉन्ट साइज़ चेंज किया है हम लोग ने, ये सिर्फ मोबाइल व्यू में ही चेंज करना चाहिए। तो क्विकली विल गो अहेड, यहाँ पे इसको एक और क्लास दे देंगे, h2 को क्लास इक्वल टू 1 em फॉन्ट, ठीक है, और p टैग को दे देंगे 1। हेडिंग em फॉन्ट हेडिंग कर दे रहे हैं यहाँ, बल्कि फॉन्ट हेडिंग कर दे रहे हैं, और यहाँ पे कर दे रहे हैं फॉन्ट पैराग्राफ, परफेक्ट, और यहाँ पे ये भी कर दे रहे हैं मोबाइल। तो ये थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हम लोग ने CSS में, सॉरी क्लास का नाम लिख दिया कि ये फॉन्ट पैराग्राफ इस क्लास से डिसाइड हो रहा होगा। और यहाँ पे कर देना है डॉट फॉन्ट हेडिंग मोबाइल, इसको दे देंगे फॉन्ट साइज़ 1 em, एंड सिमिलरली फॉन्ट हेडिंग पैराग्राफ मोबाइल, इसको दे देंगे फॉन्ट साइज़ 0.8 em, परफेक्ट। और ये हम लोगों ने डाल दिया मीडिया क्वेरी के अंदर। अब अगर इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, और मोबाइल व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा, विच इज़ सुपर्ब। सिमिलरली ये भी वैसे ही चेंज कर देते हैं जल्दी से, मोबाइल व्यू में कोर्सेज़ या फिर पूरा नैवड्रॉर जो है कोर्सेज़ का भी फ़ॉन्ट छोटा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 1 em, सॉरी ये गलत हो गया, 1 em, ओह ये बहुत बड़ा आ गया हो गया ये तो,
और स्पैन, ये फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल है इसका, इसको हटा देते हैं, देयर वी गो। तो इस स्पैन का फॉन्ट साइज़ हटाना है, जल्दी से इसको हटा देते हैं पहले तो। ये कहाँ पे था, हार्ड कोडेड है, देखो लिखा हुआ है इनलाइन, इनलाइन मतलब इसी HTML में लिखा हुआ है। तो स्पैन टैग पे चलते हैं जल्दी से, स्पैन ये रहा, इसमें देखो फॉन्ट साइज़ हार्ड कोड किया हुआ है इन्होंने, इसको हटा देते हैं। और इसको एक क्लास दी हुई है ग्रीन मोबाइल, इसमें एक और क्लास दे देते हैं फॉन्ट हेडिंग मोबाइल। वाई, बिकॉज ये हेडिंग की तरह हम लोगों ने 1 EM रख रखा था। तो देखो ये दोनों अपने आप सेट हो गए। वाई, बिकॉज क्लास फॉन्ट हेडिंग मोबाइल दी हुई थी, जिसको हम लोगों ने मोबाइल व्यू पे CSS डाल रखा है। देयर वी गो। और क्या सही कर सकते हैं, नैप ड्रॉअर को थोड़ा छोटा कर दें क्या, अच्छा तो लग रहा है वैसे, एक बार देखते हैं करके। बैक बॉक्स साइजिंग, फॉन्ट फैमिली, स्पैन, ठीक है यार, इसमें आई थिंक छोटा वोटा करने का कोई सीन है नहीं, तो जैसे है सही है। 50 पिक्सल कैसे आ रहा है ये, बट यहाँ पे कहीं सेट किया होगा इन लोग ने। ये देखो पैडिंग दी हुई है इन्होंने, 14 पिक्सल और 16 पिक्सल, इसी की वजह से हो रहा होगा। टॉप नैब ए, राइट, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इट। अच्छा लग रहा है ये ओवरऑल। और छोटा बड़ा करना होगा तो अभी देख लेंगे। कोर्सेज़ का फॉन्ट साइज़ हम लोगों ने छोटा कर दिया, आर सर्विसेज का फॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया, ओवरऑल ये सही लग रहा है। यहाँ पे जाएं तो ये ग्रीन जो आ रहा है ये गंदा लग रहा है, तो इसको मोबाइल व्यू पे हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, इसको एक्टिव क्लास मिली हुई है, तो मोबाइल व्यू में एक्टिव क्लास हटानी पड़ेगी। तो ये तो जावास्क्रिप्ट से आई थिंक करना पड़ेगा कि इसकी क्लास एक्टिव हट जाए मोबाइल व्यू में। तो अभी इसको नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि इसको कैसे करते हैं। और फॉन्ट साइज़ इसका क्या है, फॉन्ट साइज़ में दिया नहीं है। फॉन्ट साइज़ ये रहा 17 पिक्सल, तो इसका फॉन्ट साइज़ भी आई फील हम लोग को चेंज करके 1 EM करना चाहिए क्या। हाँ, ये कोर्सेज से बड़ा है इसका फॉन्ट साइज़ शायद। देख लें एक बार, ये फॉन्ट साइज़ इन्होंने जो दिया हुआ है 17 पिक्सल, ये कहाँ दिया था, styles.css में लाइन 14 पे दे रखा है, देख लेते हैं। ये रहा लाइन 14 टॉप नैब ए, इसमें फॉन्ट साइज़ इन्होंने 17 पिक्सल दे रखा है, तो इसको चेंज करके 1 EM कर देते हैं, सो दैट ईजियर है। ठीक है, एनीथिंग एल्स, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या अभी भी ये फॉन्ट साइज़ सही है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट साइज़ 1 EM, सेम आ रहा है, परफेक्ट, ग्रेट। तो हम लोग का ये सेंटर लाइन हो गया, फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, हर जगह अच्छा लग रहा है। लास्ट स्टेप यहाँ जाते हैं, गेट स्टेटस, थोड़ा सा चेंज index.html में हो गया, देख लेते हैं क्या चेंज किया है index.html में। एक तो ये div के अंदर डाल दिया था, बस div के अंदर डाला है, और ये क्लास इसको दे दी है, ठीक है। तो गेट एड डॉट गेट कमिट -m, इस कमिट में क्या किया है, सेंटर अलाइन टेक्स्ट प्लस रिस्पॉन्सिवनेस इम्प्रूवमेंट, गेट पुश ओरिजिन बियॉन्ड मास्टर, परफेक्ट। हम लोग ने ये छोटा सा चेंज किया रिस्पॉन्सिवनेस बेटर करने के लिए और सेंटर अलाइन करने के लिए, और इसको पुश कर दिया। दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड जय हिंद।